अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर चैनल द वर्ल्ड ऑफ फिज़िक्स एंड आज का हमारा टॉपिक है लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या है कि ऐसे आलात जिनको लेंथ मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और हमने कुछ ना बेस क्वांटिटीज़ पहले पढ़ी थी पिछले लेक्चर्स में। लेंथ, मैस, टाइम, इन बेस क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो आलात हैं, उनको लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का नाम दिया जाता है। इसकी डेफिनेशन ये है कि द इंस्ट्रूमेंट्स यूज टू मेजर लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। द इंस्ट्रूमेंट्स यूज टू मेजर the length of an object are called length measuring instruments। कि ऐसे आलात या ऐसे इंस्ट्रूमेंट का मतलब है आला, ऐसे आलात जिनको ऑब्जेक्ट्स की लेंथ मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उन आलात को, उन इंस्ट्रूमेंट्स को लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कहा जाता है। तो इसकी एग्जांपल्स कुछ ये हैं लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, यानी वो कौन कौन से होते हैं। मीटर रूल है, मीटर रूल। उसके बाद वर्नियर कैलिपर है, उसके बाद स्क्रू गेज है। ये तमाम के तमाम लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो इसमें हम सबसे पहले मीटर रूल की बात करेंगे। मीटर रूल एक लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, और ये भी लेंथ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो इट इज़ यूज टू मेजर लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पहली बात ये हो गई, इट इज़ यूज टू मेजर लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी इसको आप स्केल भी कह सकते हैं, जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। और दूसरा, इट इज़ यूज टू मेजर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, कि हमारे पास अगर दो पॉइंट्स के दरमियान, इट इज़ यूज टू मेजर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट के साथ जो डिस्टेंस है बिटवीन टू पॉइंट्स, मैं थोड़ा शॉर्टली लिख रहा हूँ, बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी ये दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस मालूम करने के लिए वो भी इस्तेमाल किया जाता है और लेंथ मालूम करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अब हम देखेंगे इसकी लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होती है जी? लीस्ट का मतलब है कम से कम, उर्दू में इसको कम से कम कहते हैं, कम से कम बोलते हैं, या स्मॉलेस्ट, छोटी से छोटी। और काउंट है रीडिंग, यानी छोटी से छोटी रीडिंग। ऐसी छोटी से छोटी रीडिंग या काउंटिंग आप कह सकते हैं जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मापी जा सकती है, वो मेजर की जा सकती है, आप कह सकते हैं। यानी अब हमारे पास मीटर रूल है, तो इसकी जो कम से कम पैमाइश, इससे की जाने वाली जो कम से कम पैमाइश होगी या स्मॉलेस्ट रीडिंग होगी जो इससे की जा सकती है, उसको लीस्ट काउंट कहते हैं। द स्मॉलेस्ट रीडिंग, इसकी डेफिनेशन है, द स्मॉलेस्ट रीडिंग that can be taken from an instrument
एक्यूरेटली। क्लियर हो गया? ये स्मॉलेस्ट रीडिंग जो है ये लीस्ट काउंट कहलाएगी। अब आप देख सकते हैं ये हमारे पास मीटर रूल है। इसमें देखें कि ये नंबर लगे हुए हैं, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा पैमाइश होती है 1 मीटर होती है, 1 मीटर होती है, और 100 सेंटीमीटर होती है, 100 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर। मैक्सिमम लेंथ इसकी कितनी होती है 1 मीटर, और 100 सेंटीमीटर होती है, यानी 0 से यहाँ से शुरू हो रहा है, फिर ये सेंटीमीटर आ रहे हैं 10, 20, 30 टू, मतलब ये आगे चलते जाएंगे और 100 तक होती है 1 मीटर, जो कि 100 सेंटीमीटर बनता है। आपको पता है कि 1 मीटर इज़ इक्वल टू 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसमें 1 सेंटीमीटर, ये 100 सेंटीमीटर ना, तो 1 सेंटीमीटर्स को 10 कह लें कि हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, या उसकी 10 डिविजन्स की जाती हैं। ठीक है, 10 डिविजन्स। तो उन 10 डिवीजन्स में से जो एक डिवीज़न होती है, एक डिवीज़न वो कितने, किसके इक्वल होती है 1 मिलीमीटर के। ठीक है, 1 मीटर इसकी मैक्सिमम लेंथ है। ठीक है, उसके बाद 1 सेंटीमीटर, मैक्सिमम लेंथ 1 मीटर है, और 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? फिर 100 सेंटीमीटर के बराबर, तो 1 सेंटीमीटर की 10 डिवीजन्स की, और एक डिवीज़न जो है इन 10 डिवीजन में से हर एक डिवीज़न 1 मिलीमीटर की इक्वल हुई। तो 1 सेंटीमीटर में ओवरऑल 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर आ गए, क्योंकि 10 डिवीजन है ना, तो 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर की हमने 10 डिवीजन बनाई, एक डिवीज़न का 1 मिलीमीटर हुआ, एक डिवीज़न का 1 मिलीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर का 10 मिलीमीटर हो गए। अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर की 10 डिवीजन्स की हमने, 1 मिलीमीटर की, सॉरी 1 सेंटीमीटर की, तो एक डिवीज़न 1 मिलीमीटर की हुई, तो 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर की इक्वल हो गया। 1 सेंटीमीटर जो है ये 10 मिलीमीटर, क्योंकि डिवीज़न को आप समझ लें कि ये मिलीमीटर है। डिवीज़न सपोज कर लें डिवीज़न मिलीमीटर है, तो 10 मिलीमीटर, 10 डिवीजन्स तो 10 मिलीमीटर। 10 डिवीज़न को आप ज़हन में रख लें कि डिवीज़न जो है मिलीमीटर है, 1 डिवीज़न इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। ठीक हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया? तो डिवीज़न को आप समझ लें कि ये मिलीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ये एमसीक्यूज़ में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछ सकते हैं कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर, सॉरी 1 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो अब हम देखेंगे कि लीस्ट काउंट कितनी है इस मीटर रूल की। द लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूल इज 1 मिलीमीटर। मीटर रूल की लीस्ट काउंट कितनी है? 1 मिलीमीटर है। ठीक है, विच कैन बी टेकन मोस्ट एक्यूरेटली शॉर्टली बाय इट। ठीक है, 1 millimeter is a minimum distance that can be taken by using meter rule is called its least count। आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके लिख लें। 1 millimeter is the minimum distance that can be taken using meter rule is called its लीस्ट काउंट। ये मैं शॉर्टली लिख रहा हूँ, LC लीस्ट काउंट। ठीक हो गया? अब इसका आई कॉन्टैक्ट देखेंगे कि आई कॉन्टैक्ट कैसा होगा। ये मैं आपको समझाता हूँ। आई कॉन्टैक्ट कि हमने जब एक
लेंथ मेजर करनी है ये किसी ऑब्जेक्ट की बाय मीटर रूल, तो इसका आई कांटेक्ट कैसा होगा, ये कहाँ कहाँ से इसको चेक करना है, देखना है। अब देखिए दोबारा हम इस पिक्चर पर आ गए हैं, जो इसका हमने डायग्राम सा एक बनाया हुआ है। तो अब हमने देखना है कि जब हम इससे पैमेज देखेंगे तो हम यहाँ 0 से, ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा हुआ है 0 to ये 10 से थोड़ा सा आगे ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ से भी तो हम देख सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर पड़ा हुआ है ना, ये आई हमारी आई होगी, ये आँख, यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी देखी जा सकती है और यहाँ से भी देखी जा सकती है ऊपर से। तो अगर हम यहाँ से देख रहे हैं या फिर यहाँ से लेफ़्ट से देख रहे हैं या फिर राइट से, तो ये गलत होगा, इसकी रीडिंग क्लियरली नहीं आएगी, लीस्ट काउंट क्लियर नहीं आएगी, बल्कि हमने इसको ऊपर से देखना है, यहाँ से लाजमी है, ठीक है। यहाँ से भी गलत आएगी, इस साइड से भी देखेंगे तब भी गलत आएगी, ठीक है। तो आई कॉन्टैक्ट मस्ट केप्ट अबव द रीडिंग, तो आई कॉन्टैक्ट को ये लाजमी है, मस्ट बी केप्ट अबव द रीडिंग, ठीक है, यानी रीडिंग इसके मिड रूल के ऊपर, अबव द रीडिंग। यहाँ तक ये क्लियर हो गया। अब हम ना मेजरिंग टेप को देखेंगे। हमने इसको देखा, मिड रूल को, इसकी लीस्ट काउंट के बारे में पढ़ा, और हमने ये देखा कि आई कॉन्टैक्ट कहाँ होना चाहिए, ठीक है, अबव द रीडिंग होना चाहिए, ना लेफ़्ट हो ना राइट हो, ठीक है। और उसके बाद हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी, ठीक है, कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट की देख सकते हैं, 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, या किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ। अब हम देखेंगे मेजरिंग टेप को। मेजरिंग टेप ये क्या है, बेसिकली ये लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। मेजरिंग टेप आपने देखी होगी, नहीं मैं ऊपर लगा रहा हूँ, आप चेक कर लेना, साइड से आपको नज़र आ रही होगी मेजरिंग टेप, लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग टेप इज़ अ लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। आप देखें ना, हमने वो मीटर रूल तो देखा ना, उसको तो वो तो 1 मिलीमीटर मैक्सिमम लेंथ थी। ये मेजरिंग टेप जो है ये काफ़ी लेंथी होती है। इसका सिस्टम उन्होंने ऐसे बनाई होती है कि ये इसकी जो लेंथ है काफ़ी लॉन्ग होती है, देखें, इट इज़ लॉन्ग थिन, पतली सी होती है, बहुत ज़्यादा इसकी लंबाई होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है, मेड विद मेटल और प्लास्टिक, मेटल की होती है या प्लास्टिक की या कॉटन की भी हो सकती है, मेटल और प्लास्टिक, ठीक हो गया। उसके बाद चूँकि ये काफ़ी लॉन्ग होती है, इसकी लंबाई ज़्यादा होती है, तो ये 10 मीटर तक मेजर कर सकती है, 20 मीटर तक, 50 मीटर तक, और 100 मीटर लॉन्ग भी हो सकती है, ठीक है, 100 मीटर लॉन्ग भी हो सकती है। अब इसके यूजेस क्या हैं, ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है, यूजेस, ब्लैक स्मिथ के पास आपने देखी होगी, ब्लैक स्मिथ इसको यूज़ करता है, कारपेंटर भी इसे यूज़ करते हैं पैमाइश लेने के लिए, ठीक है, पैमाइश लेने के लिए यूज़ करते हैं। अब इसकी लीस्ट काउंट क्या होगी, ये एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग टेप, और व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूल। तो इसकी भी 1 मिलीमीटर लीस्ट काउंट होगी, लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग टेप विल बी 1 मिलीमीटर, ठीक है, ये इसकी लीस्ट काउंट होगी। तो